क्या महिलाओं को और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है उन्हें गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए? तो निश्चित ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में सब कुछ करने के अधिकारी तो नहीं है ना। ऐसे हर क्षेत्र में हम कार्य तो नहीं कर सकते। जिस चीज़ की हमने डिग्री ली है उसी क्षेत्र में तो हम जा सकते हैं। इसी तरह मंत्रों और साधनाओं के क्षेत्र में है। बहुत से उग्र मंत्र हैं जिनकी दीक्षा का प्रावधान है। श्रोत कवच, उनकी भी दीक्षा का प्रावधान है, उसे आप यूं ही नहीं कर सकते हैं। और बीज मंत्रों को तो कदापि भी बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए। इसी तरह गायत्री मंत्र भी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है या महिलाओं और स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी जगह पे हम पंचाक्षरी कर सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र ऐसा है जिसे बिना दीक्षा के भी हर कोई आसानी से कर सकता है। बस इसमें महिलाओं को नमा बाद में लगाना है और प्रणव का उच्चारण कदापि नहीं करना है। और जिन पुरुषों का जनेऊ नहीं हुआ है वह भी प्रणव नहीं लगाएंगे। स्त्रियां बिना प्रणव के और नमा बाद में लगा करके इस पंचाक्षरी मंत्र को जप सकती हैं, और पुरुष जिनका जनेऊ हुआ है वह वैदिक रूप से प्रणव के साथ जप सकते हैं, और जिनका नहीं हुआ है वह बिना प्रणव के करें। तो इससे वही फल प्राप्त होता है जो गायत्री जपने से होता है। और यदि आपके कोई अन्य इष्ट देवी देवता हैं तब भी आपको 11 मंत्र तो प्रतिदिन इस पंचाक्षरी की करनी ही चाहिए। और जिन्होंने अब अपने इष्टराध भगवान शिव को बनाया है उन्हें तो पूरे विधि विधान से इसका अधिक से अधिक जप करना चाहिए। और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उसका प्रतिदिन अभिषेक भी करना चाहिए, दूध दही घी शहद गुड़ से। यदि दूध दही घी ना हो तो आप गंधोदक से अभिषेक कर सकते हैं। गंधोदक बनाने की विधि, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, कपूर मिलाएं, कपूर या ब्रास मिला सकते हैं जो कि पान की दुकान में मिलता है। कोई इत्र या सुगंध उसमें डालें और उससे भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि आपने इष्टराध भगवान शिव को बनाया है तो अष्टोत्तर सतनाम का जप करते हुए, भगवान शिव के अष्टोत्तर सतनाम का जप करते हुए उनका अभिषेक करें और पंचाक्षरी का अधिक से अधिक जप करें और अपने जीवन में असीम कृपा भगवान शिव की प्राप्त करें। तो कोई भी हमें खींचतान करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनको बिना दीक्षा के, बिना जिनका कोई भी तिर्यक प्रभाव नहीं है, केवल शुभता ही शुभता उनसे मिलती है, केवल शुभ प्रभाव पड़ता है। केवल विधि विधान थोड़ा सा जो बताया गया शास्त्रों में उस हिसाब से करें। कोई भी खींचतान करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने इष्ट आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करना है, कृपा प्राप्त करनी है, उनसे अपना रक्षण संरक्षण चाहिए, ना कि उनको क्रोधित करना है। वो हम ऐसे मंत्रों को क्यों करें जिससे दोष उत्पन्न होता है या हमें किसी प्रकार का तिर्यक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे पुण्यों का क्षय होता है, हमारे पुण्य उससे नष्ट होते हैं। तो क्यों करें? हमें ऐसे मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे हमारे पुण्यों में वृद्धि हो, हम साधना उपासना के क्षेत्र में आगे बढ़ें, ना कि हम उसी में फंसते हुए और इसी संसार में भटकते रहें। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके हम पात्र नहीं हैं उन मंत्रों को हम नहीं करेंगे, जिनके हम पात्र हैं वो करिए। उनसे केवल आपको शुभता प्राप्त होगी, लाभ ही लाभ मिलेगा। तो आशा है आप निश्चित ही ऐसा ही करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बनाएंगे।